और अब देवी के पंचम कल्याणकारी रूप स्कंद माता की व्याख्या करूंगा। स्कंद माता अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मैंने हर तरह से उपचार करके देख लिया। अब ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे तो ठीक, अन्यथा अपने पुत्र का ध्यान रखिए। हे भगवान, हे स्कंद माता, कितनी बरसों मैंने आपका तप किया, तब जाकर मेरी गोद हरी हुई। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी यहीं बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दूंगी माता। वैद्य जी ने ये औषधि दी है, उन्होंने कहा है इसे पिलाकर देख लीजिए। तुम स्वस्थ हो गए। मेरा पुत्र, किंतु ये चमत्कार कैसे हुआ? वो माता जी कहाँ गई? माता जी एक औषधि लेकर आई थी, कह रही थी वैद्य जी ने भेजा है। किंतु वैद्य जी ने तो कहा था कोई उपचार नहीं है। तब वो माता तो स्वयं माता जी आई थी, स्कंद माता। हे माँ, मैं जानती हूँ आप ही आई थी। दर्शन दीजिए माँ। दर्शन दीजिए माँ। दर्शन दीजिए माँ। दर्शन दीजिए। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। जय माता दी, जय माता दी। जय हो। तुम सबका कल्याण हो। स्कंद माता की कृपा से साधक का मन विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। मानसिक शक्ति ही सच्ची शक्ति है। जब मन हार जाता है तो शरीर भी हार जाता है। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। अब कौन सी देवी है? मुझे सभी देवियों के बारे में जानना है। नारायण नारायण। धैर्य धरो हनुमान। तरह की मेरी दृष्टि समय से नाराज पर पड़ गई, वरना आज तो भेद खुल ही जाता। बल 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 बल। क्या बल बला बल कर रहे हो? उपाय सोच रहा हूँ माजीविका, उपाय सोच रहा हूँ। यदि तुम पकड़ी गई होती बलबला बलबल तब क्या होता? कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। बलबला बलबल बलबला बलबल। जब तक तुम सोचोगे ना, हमारा भेद खुल जाएगा। नारद की दृष्टि पड़ गई ना तो हमारा बलबला बल ही हो जाएगा। महारानी जी, महारानी जी, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। अच्छा सुनो जी। महाराज से कहना कि मैं कुलदेवी के मंदिर जा रही हूँ। बलबला बलबल बलबला बलबल। नारायण नारायण। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी कुलदेवी के मंदिर गई हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा है। कुल देवी की कृपा से तो सब मंगल ही मंगल होता है।
केसरी जी, आपके सुमेरु राज्य की सुख शांति से ही सबकी शांति जुड़ी हुई है। अर्थात आपको शांति और शक्ति पाने के लिए शक्ति देवी नवदुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे सारे संसार में सुख शांति बनी रहे। नारायण जय हो, जय हो। देवर्षि उचित कह रहे हैं। मैं भी महाराज को यही सुझाव देने आया था। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। प्रणाम राजपुरोहित जी। सदा सुखी रहे महाराज। प्रणाम राजपुरोहित जी। कल्याण हो। आसन ग्रहण कीजिए। राजपुरोहित जी, दुर्गा जी के बारे में तो सुना है, किंतु ये नौ दुर्गा जी कौन है? ये देवी दुर्गा जी के ही 9 कल्याणकारी रूप हैं। पुरोहित जी, तब तो आप मुझे विस्तार से बताइए ना नवदुर्गा जी के बारे में। हनुमान, जब यहाँ दिव्य ज्ञान संपन्न देवर्षि स्वयं उपस्थित हैं, तो इनसे अधिक कौन बता पाएगा नौ दुर्गा के बारे में? नारायण नारायण। देवर्षि, तो आप ही बताइए ना मुझे नवदुर्गा जी के बारे में। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि जी, हमें भी नवदुर्गा की महिमा के विषय में बताकर कृतार्थ करें। हनुमान को ये जानना और देवी की आराधना करनी चाहिए। रावण ने अवश्य ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया होगा। अच्छा हनुमान, जैसी प्रभु की इच्छा। नारायण नारायण।